को बचाना है तो आवाम को आगाह करना होगा सच्चाई से और उठाने होंगे पर्दे कुछ ऐसे राजों से जिनको आवाम नहीं जानती। लेकिन मैं बताऊंगी आपको असल हकाइक और पर्दे के पीछे का सच। तो देखते रहिए मेरा प्रोग्राम केएन न्यूज़ पर। ये खुला के लिए तो हमारे जो कवानीन हैं उसमें लिखा हुआ है कि वो फैमिली कोर्ट उनमें कोशिश करेगी रिकन्सिलिएशन की, जिसको हम प्री ट्रायल कहते हैं। जब वो आगे खुला केस फाइल करती है तो कोर्ट उनको बिठाती है, उनमें रिकन्सिलिएशन उनमें कोशिश करती है कि इनका मामला बन जाए, उसको हम प्री ट्रायल कहते हैं। दोनों मियाँ बीवी को बिठाती है। ये हमारे कवानीन में लिखा हुआ है कि आप कोर्ट कोशिश करती है कि भाई तलाक ना हो, खुला ना हो। सिंपल इज दैट। तो उसमें कोर्ट को सिर्फ अब क्या करना है कि उसमें ये नहीं जाएगी कि इन्होंने एलिगेशन लगाया। जज ये नहीं कहेगा कि आप पे एलिगेशन शराब का है, आपके ऊपर नाजायजी का है, आपके ऊपर झूठ बोलने का है, आपके ऊपर ये है। अब एलिगेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो वजह ज़्यादा हुई है वो ये वजह हुई है कि अब सिर्फ आप जाएं, अगर उसके ऊपर सरस होती है ठीक है, नहीं होती तो ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कोर्ट से एक प्री ट्रायल मीन्स बिफोर ट्रायल, उसके बाद पहले ही उसको खुला का केस डिसाइड करना है। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे क्लियरिफाई करूँ, जो आप समझ रही हैं कि खुला तलाक ये वो, यहाँ पे जो भी केसेस हैं वो खुला के होते हैं। तलाक के लिए कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं हो। हाँ, वो तो ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मर्द ऐसे बोल। सारे केस ये सिर्फ खुला के केसेस हैं जो आप सुन रही हैं। कम से कम एक साल में मोर देन 3000 एक डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगी। यहाँ पे आपके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि एक साल में 10-12 साल मेरे हिसाब से। मैं तो खुला के केसेस नहीं ले रहा हूँ या किसी और को रेफ़र कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ये भी अगर कोई जीनियन केस है तो उसमें आप जा सकते हैं, वरना तो ये इमोशनल केसेस होते हैं उसमें। तो ये मेन वजह ये है कि पहले तो थी वो खुला रिजिड थी, अब वो ईजी हो गई है खुला लेना। तो खुला ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है बनिस्बत तलाक के, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में है वो आजकल की जो लड़कियां हैं, वुमेन हैं, उनमें टॉलरेंस नहीं है, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो खुला का रेशो है वो वेल एजुकेटेड सोसाइटी में ज़्यादा है जी। आप कराची साउथ में देखें, सेंट्रल में देखें, उनमें जो है वो रेशो बहुत ज़्यादा है। एक साल में जो रिपोर्ट होती है एक डिस्ट्रिक्ट में, एक फैमिली कोर्ट में, वो मिनिमम भी 2000 या मोर देन 2000 खुला रिपोर्ट होती है एक साल में एक डिस्ट्रिक्ट में। एक डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूँ। आप देखें ना कि अभी जाके देखें, मई का महीना है, 1000 का तो नंबर लग गया होगा अभी भी। जो अपने शौक से वो निकाह कर लेती है, फिर जो है दूसरे से तीसरे से। मेरे पास एक केस आया, 12 निकाह एक ही कोर्ट में, एक ही लड़की 12 निकाह तोड़े थे। जी बिल्कुल, बहुत सारे केसेस हमने चलाए हैं खुला के, और हमारी कोशिश यही होती है कि कंप्रोमाइज़ करके जो है वो खातून को जो है वो हम उसको घर भेज दें, क्योंकि खुला के बाद उसको सर्वाइव करना इस माशरे में बहुत बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 6-6 माह के, 5-5 माह के, साल के, तो हमें भी मौजूद है कोर्ट में। बेसिकली कोर्ट में जो भी मुजरिम जुर्म करता है उसके जुर्म के अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाती है, और लोगों को भी बताया जाता है कि जुर्म करना, गलत करना, किसी के साथ फ्रॉड करना, चीटिंग करना, ये सब चीज़ों की एक सज़ा होती है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर सज़ा नहीं देंगे तो बात यह है कि जब खौफ नहीं होगा तो जराइम बहुत ज़्यादा होंगे, चोरी डकैती होंगी, वारदातें होंगी, कत्लेआम होगा। तो ये एक डर और खौफ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ इस कोर्ट में एक जो है वो बहुत ही नाजुक मसला है, उसको भी हल किया जाता है। लोग अपने उस मसले के हल के लिए यहाँ पर आते हैं। लाइक मियाँ बीवी का रिश्ता, जिसको कि हम कहते हैं कि बहुत मजबूत रिश्ता होता है और जिसकी कि कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन ये मजबूत रिश्ता भी इस कोर्ट में इस वक्त ये है कि ज़्यादातर केसेस जो खुला के रिपोर्ट होते हैं, ज़्यादातर शादी होती है तो लड़की की कोशिश ये होती है, वही वाले आपकी वाली बात की जॉइंट सिस्टम ख़त्म हो गया, और अगर जॉइंट सिस्टम से लड़का नहीं हटता तब भी वजूहात यही बनती हैं कि वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ा, मुझे अलग घर लेके नहीं दे रहा, मेरे हकूक़ पूरे नहीं कर रहा। ये वजह भी बन जाती है डिवोर्स की बेसिकली। तो क्या मैसेज देंगे आपको लोगों को, या क्या समझाएंगे, शायद किसी की समझ में आ जाए, शायद किसी की ज़िंदगी सुधर जाए इस मैसेज से, कि अपने आप को किस तरह चेंज करें?
देखें, मैंने अर्ज़ किया कि शादी का जो रिश्ता है ये हमारे मज़हब में एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, और ये बेस करता है म्यूचुअल ट्रस्ट पे, अदम आप एक दूसरे पे एक एतमाद का रिश्ता होता है। अगर कोई कमी कोताही होती है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो, लड़के की तरफ से हो, और जब आपको औलाद हो जाए तो काफ़ी चीज़ों को आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। अगर आप उस इंस्टीट्यूशन को, शादी एक इदारा है, उसको चलाना है, आपको अपने घर को चलाना है, आपकी जो उम्मीदें होती हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, दोनों तरफ से मियाँ की उम्मीदें भी होती हैं, बीवी की भी होती हैं, तो दोनों से मेरी गुजारिश यही होगी, मेरी उनसे दरख्वास्त यही होगी कि एक दूसरे को टाइम दे। अगर कोई फ़र्क, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई आपके बीच में कोई डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है काफ़ी मामलात पे, एक दूसरे को टाइम दे, आप एक दूसरे को बर्दाश्त करें। आज नहीं है, अगर कोई आपकी चीज़, कोई आपकी डिमांड है, कोई रिक्वायरमेंट है, पूरी नहीं हो रही, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। इसी तरह ही हम इस इदारे को या इस हम रिश्ते को बचा सकते हैं। अगर दोनों तरफ से जज्बात होंगे, दोनों तरफ से जज्बाती होंगे, जज्बात में और गुस्से में, गुस्सा हराम है, फिर गुस्से में ऐसे ही गलत फैसले होते हैं, फिर वो रिश्ता ख़राब हो जाता है, फिर औलाद आपकी रुल जाती है। तो गुजारिश यही है कि एक दूसरे को टाइम दें, अगर कोई उम्मीदें हैं या कोई डिमांड्स हैं तो उसके लिए टाइम दें एक दूसरे को, तो फिर हम इस रिश्ते को चला सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपके पास लोग आते हैं बेसिकली कि लड़कियां आती हैं कि हमें खुला लेनी हस्बैंड से और ये वजूहत हैं, तो आप क्या मतलब उन्हें क्या पहले क्या समझाते हैं या पहले क्या कोशिश करते हैं कि घर बस जाए, घर बसाने की कोशिश करते हैं, क्या कोशिश? देखें, जब कोई बीवी या कोई लड़की अप्लाई करती है खुला के लिए, तो हमारे जो कवानीन हैं उसमें लिखा हुआ है कि वो फैमिली कोर्ट उनमें कोशिश करेगी रिकन्सिलिएशन की, जिसको हम प्री ट्रायल कहते हैं। जब वो आगे खुला केस फाइल करती है तो कोर्ट उनको बिठाती है, उनमें रिकन्सिलिएशन, उनमें कोशिश करती है कि इनका मामला बन जाए, उसको हम प्री ट्रायल कहते हैं। दोनों मियाँ बीवी को बिठाती है। ये हमारे कवानीन में लिखा हुआ है कि आप कोर्ट कोशिश करती है कि भाई तलाक ना हो, खुला ना हो। ये हमारे कानून में भी लिखा हुआ है कि जब कभी कोई ऐसा मामला होता है खुला का या इसका तलाक का, तो कोर्ट उनको बिठाती है। कोर्ट कोशिश करती है, जो फैमिली जज होते हैं, फैमिली कोर्ट्स होती है हमारी, कि इनमें रिकन्सिलिएशन हो, ये मामला बन जाए। तो ये ऐसे कानून हमारे मौजूद हैं, मगर जब एक मरतबा ईगो रना का मसला हो जाता है तो फिर शायद वो समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर बाद में वो एक पछतावा ही रह जाता है। तो वंस अगेन के कदम बर्दाश्त, एक दूसरे को बर्दाश्त करें आप। अच्छा सर, ये जैसे कि केस खुला का हो गया और खुला हो गया, औरत ने कहा खुला लिया, खुला हो गया, उसके बाद जो है वो जैसे कि खुला की बात की और खुला हो गया, उसके बाद मुझे ये बताएं कि क्या हुकूक रह जाते हैं औरत के, क्या हुकूक होते हैं, और क्या मतलब अगर बच्चे हैं तो आदमी किस तरह से जो है वो क्या हुकूक उसको अदा करने होते हैं, ज़रा इसके बारे में डिटेल। देखिए, जहाँ तक खुला की बात है, खुला में जो उसका हक मार होता है उसका बीवी का, वो उसको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। एंड जहाँ तक बच्चों का मामला होता है, वो हमारी जो फैमिली कोर्ट होती है, वो कस्टडी के केसेस अलग से होते हैं। अगर वो कोई अपनी क्या कहते हैं कि कोई म्यूचुअल कंसेंट से अगर कोई उस कस्टडी का मामला करते हैं, कोई फैसला करते हैं, तो उसके हिसाब से होगा। अदरवाइज़ फिर वो जो फैमिली कोर्ट होती है, हमारी गार्जियन कोर्ट होती है, जो बच्चों के कस्टडी के मामला होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, वो
जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक और एडवोकेट मौजूद हैं, एडवोकेट हुसैन बख्श साहब। तो इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि वजूहात क्या बनती है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? सर, कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? तकरीबन 20 साल, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स। इन 20 ईयर्स में आपने जो खुला के केसेस यकीनन आते होंगे, क्या लगता है आपको कि कितने सालों में, या अभी कुछ चंद साल पहले ज़्यादा खुलाएं होने लगी या पहले ज़्यादा होती थी? हाँ, मैं थोड़ा सा इसको आपको क्लेरिफाई करूँ। हमारे यहाँ ला तो पहले भी था खुला का, बाद में भी आया। 2005 में एक ला आया, पहले था खुला का केसेस जो थे वो रिजिड थे, खुला लेना रिजिड थी। अब वो रिजिड नहीं रही। पहले आपको प्रूव करना पड़ता था, एलिगेशन जो आप लेवल कर रही हैं उसको जब तक आप प्रूव नहीं करेंगी तब तक आपको खुला नहीं मिलती। एविडेंस चलने के लिए 2 साल लगते थे, और उस वक्त ये 2 साल जब टाइम पीरियड होता था, उस वक्त कोई ना कोई रिकन्सिलिएशन या कोई ना कोई मिलाप हो जाता था, आपस में मिल जाते थे। अगर जज्बात है तो 1, 2, 4, 6 महीने में पता चल जाता कि दैट इज इमोशनल स्टेटमेंट्स। तो एलिगेशन प्रूव करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अब खुला के लिए आप एविडेंस में नहीं जाएंगे, ज़रूरत ही नहीं एविडेंस। एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़की ने झूठ बोल दिया तो सही है? झूठ सच कोई कुछ भी नहीं है। लड़की का अब पहले ग्राउंड्स क्या होता था कि कोई ना कोई एलिगेशन हो। अब आ गई, धर्मी में आ गई, सब कुछ आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने कह दिया अगर लड़की ये चाह रही है कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, दैट्स इनफ। अब लड़की अगर बेवकूफ़ी में इतना बड़ा कदम उठा रही है, बाजार में भी लड़ेंगे, आप धूप में भी लड़ेंगे, किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसे कोई सिंपली कोई यहाँ से सामने से खड़ा होगा, आप उससे लड़ पड़ेंगे और हर जगह पे आपको लड़ाई मिलेगी। वही बात है कि जब तक इंसान मेंटली तौर पर पुरसुकून नहीं होगा तो तब तक उसे हर जगह पर कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। आपका दिमाग, आपका दिल सुकून में होना चाहिए। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैफियत समझनी पड़ेगी वाइफ को और हस्बैंड को, दोनों को। जब तक देखिए ना, हमारे पास दिए गए हैं, आप दुनिया में अब क्या मैसेज क्या दे रहे हैं दुनिया के लोग। काफ़ी NGO के नाम पे भी दे रहे हैं, दूसरों के दे रहे हैं। औरत को कह रहे हैं मर्द आपका दुश्मन है। मर्द से कह रहे हैं औरत ने आपको जो है बदजन किया हुआ है, औरत ने आपका दिमाग खराब किया हुआ है। ये फीड किया हुआ है औरत को। मैं 20-25 साल में, 30 साल में ये फीड किया गया हुआ है कि जैसे ये इंसान नहीं है। दोनों मर्द जो है वो औरत का दुश्मन है। इसलिए तंजीमें बना के उसके राइट्स के लिए क्या कहेगा। आप जब तक साथ मिलकर काम नहीं करते, क्यों नहीं शादियां हो रही? नहीं हो रही। लड़कियां 40, 45, 50 साल, क्योंकि वो समझ रही हैं कि ये मर्द मेरा दुश्मन है, और मर्द समझ रहा है कि ये तो इसका दिमाग कहाँ है, ये मेरे साथ नहीं चलेगी। तो मर्द कह रहा है मैं शादी ही नहीं करता, नहीं कर रहे। आजकल लोग जो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि 40-45 साल तक ना मर्द शादी करना चाह रहा है, ना औरत शादी करना चाहिए। अब आप जो है वो मुआशरे ख़त्म हो रहा है। अच्छा सर, मुझे एक बात ये बताइएगा कि ज़्यादातर खुला के जो केसेस होते हैं वो क्या लव मैरिजेस होते हैं या अरेंज मैरिजेस होते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि लव मैरिजेस का अंजाम कुछ ज़्यादा जल्दी खराब। आपकी डेफिनेशन क्या है लव मैरिज की, अरेंज मैरिज की? मैं तो कहूँगा आप शायद जो एक्सीडेंटल शादी को कहती हैं, शायद उसको आप लव मैरिज कह रही हैं। आजकल तो होती है एक्सीडेंटल शादियाँ हैं जिनको लोग कहते हैं लव मैरिज है। आई एम नॉट एग्री विथ यू। लव मैरिज जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है, स्ट्रॉन्ग ताल्लुक होता है। सबसे जल्दी टूट रहा है आजकल वो लव मैरिज नहीं होता। देखें मोबाइल पे अट्रैक्शंस होती हैं और उसके बाद शादी कर ली और बाद में पता लगता है कि असलियत क्या है दोनों। आपने देख लिया, जब ये क्या होता है कि आपका ताल्लुक बन गया, आपने देख लिया, अच्छी लगी यार, ये बस ठीक है, खूबसूरत है, आंखें अच्छी हैं, जिस्म अच्छा है। दिस इज नॉट लव। आई टोटली विथ अट्रैक्शन, ओनली जस्ट फॉर अट्रैक्शन। दिस इज नॉट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन भी अलग चीज़ होती है, ये हवस है, ये टाइम बीइंग है, ये बस ऐसा है कि जैसा इस्तेमाल करना है बस। वो ये लव मैरिज नहीं है। लव मैरिज स्ट्रांग होती है। वो लव मैरिज में मैं नहीं समझ रहा कि कभी भी आपको कोर्ट में जाना पड़ता है या कोर्ट में जाती हैं। अब मैंने देखा ही नहीं है लव मैरिज। मैंने इस 15-20 सालों में मैंने जो लड़कियां औरतें देखी हुई, या फ़ोन पे या कहीं पे मुलाकात हो गई 10-15 दिन, और 20-25 दिन उसको देख लिया, वो फिर वापस चली जाएगी। दिस इज नॉट अ लव मैरिज। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारा टाइम लिया आपका। थैंक यू सो मच और बहुत अच्छी सी बातें बताया, बहुत अच्छे से गाइड किया। थैंक यू।
चलिए इस वक्त हमारे साथ एक और एडवोकेट साहब मौजूद हैं, मुजीबुर रहमान साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आजकल जैसे कि खुला के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है खुला, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वजूहत क्या बनती है? मैडम एक्चुअली इसकी जो बेसिक रीज़न है वो है टॉलरेंस नहीं है हमने डेफिनेटली, क्योंकि दोनों पार्टीज़ हैं उनमें एटलीस्ट जो है वो टॉलरेंस होनी चाहिए। जो खुला है इज़ दी राइट ऑफ द वुमन और जो तलाक है दैट इज़ द राइट ऑफ द मैन। तो खुला ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है बनस्बत तलाक के, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में है वो आजकल की जो लड़कियां हैं वुमेन हैं उनमें टॉलरेंस नहीं है, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो खुला का रेशो है वो वेल एजुकेटेड सोसाइटी में ज़्यादा है जी। आप कराची साउथ में देखें, सेंट्रल में देखें, उनमें जो है वो रेशो बहुत ज़्यादा है। एक साल में जो रिपोर्ट होती है एक डिस्ट्रिक्ट में, एक फैमिली कोर्ट में, वो मिनिमम भी 2000 या मोर देन 2000 खुला रिपोर्ट होती है एक साल में एक डिस्ट्रिक्ट में। एक डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूँ। आप देखें ना कि अभी जाके देखें, मई का महीना है, 1000 का तो नंबर लग गया होगा अभी भी, खुद जाके सर्वे करें। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि टॉलरेंस नहीं है हमें। अगर आपको लाइफ आगे चलानी है, लाइफ को जीना है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में लाइफ में कंप्रोमाइज़ करना है। मैन को भी, वुमेन को भी, वाइफ को भी करना है, हस्बैंड को भी करना है। मेन रीज़न यही है। अगर आप में टॉलरेंस है तो ज़िंदगी गुजरेगी। कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों में आपने कंप्रोमाइज़ करना है, औरत ने करना है, कहीं पे वो मैन ने करना है, दोनों ने कंप्रोमाइज़ करना है। तो रीज़न यही है, इसका बेसिक रीज़न जो है वो यही है। और खुला ग्रांट जो है वो बड़ी आसानी से ग्रांट हो जाती है। सिर्फ ये सवाल किया जाता है जी आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं, किसी के प्रेशर में तो नहीं है जी, नहीं हो किसी के प्रेशर, जी खुला ग्रांटेड। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत आसान हो गया है खुला लेना, अगर इसको थोड़ा सा मुश्किल बना दिया जाए तो शायद लड़कियां थोड़ा सा समझ जाएं और घर बस जाए? देखिए इसके जो खुला के जो बेसिकली ग्राउंड्स है वो तकरीबन 13 से 14 ग्राउंड्स हैं। उनमें से कोई भी एक ग्राउंड अगर आपके पास है ना तो खुला ग्रांट हो जाती है। लेकिन उसमें एक स्टेज होती है प्री ट्रायल। प्री ट्रायल में जज जो है वो प्लेंटिफ को, दोनों पार्टियों को, डिफेंडेंट को, दोनों को बिठा के प्री ट्रायल करा दे। वो कोशिश होती है कि आप म्यूचुअली कंसेंट करके खुला विड्रॉ करें और आपका कोई बात बनती है तो फिर अपना घर चलाएं। लेकिन वो प्री ट्रायल जो है वो फेल होता है। मैक्सिमम जो है वो 80% प्री ट्रायल फेल होता है। 20% कोई जो है वो जज की बात मान लेता है। जज की तो कोई भी बात नहीं मानता। अगर कोई जज की भी नहीं माना, जाहिर बात है घर में भी कोई किसी की नहीं मानता, दोनों फैमिलीज में। तो इसका मेन रीज़न यही है कि जो खुला ग्रांट होती है वो ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम लोग, टॉलरेंस नहीं है हमें, उसका बेसिक रीज़न ये है। और ये है कि खुला जो है वो ग्रांट भी जल्दी हो जाती है। इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रूफ नहीं करना पड़ता आपको, सिर्फ ये है कि जो एक रीज़न देना पड़ता है उसके लिए खुला ग्रांटेड। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आप ये बताइएगा कि काफ़ी सारे केसेस आए होंगे आपके पास खुला के, कोई ऐसा एक केस जिसमें आपको भी अफसोस हुआ हो कि ये खुला नहीं होनी चाहिए थी और ये क्यों हो गई? या एक होता है ना, दिल दुखता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे केसेस हमने चलाए हैं खुला के, और हमारी कोशिश यही होती है कि कंप्रोमाइज़ करके जो है वो खातून को जो है वो हम उसको घर भेज दें, क्योंकि खुला के बाद उसको सर्वाइव करना इस माशरे में बहुत बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 6-6 माह के, 5-5 माह के, साल के, तो हमें भी दुख होता है। हम भी उनको अपनी तरफ से समझाते हैं कि बेटा बात यह है कि आप अपना घर बसाएं, क्योंकि वो माशरा ऐसा है कि आपको वो नहीं कर सकते। अब खुला इतनी आसान हो गई है हमारे कोर्ट्स में कि जो है आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो फैमिली कोर्ट्स अब इन्होंने अलग किए, सेपरेट किए, जस्ट वहाँ फैमिली केसेस चलेंगे। वहाँ पे आप रेशो देखें, इस वक्त जनवरी से लेके मई तक 1000 से अबो जो है नंबर चले गए पर डिस्ट्रिक्ट में, पर कोर्ट में। अब इतना रेशो इतना आसान, मेरी लॉ मिनिस्टर से भी थोड़ी गुजारिश होगी कि वो थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करके कुछ लॉ ऐसा जो है वो पास करे उसमें जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो और कुछ जो है वो मतलब ले ना सके, ताकि वो अपना घर बसाए। अब वो यहाँ कंप्रोमाइज़ ज़्यादातर हमने देखा है कि खातून जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती। भाई आप अपने हस्बैंड को देखो, उस हिसाब से आप चलो। एक बंदा बाहर कमा कर आ रहा है और घर में आप जो है वो जैसे इंटर हो रहा है, आप जो है वो मुंह ख़राब करके उससे बात कर रहे, तो ये बात जो है वो नहीं होती। क्योंकि आप जब तक कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आप उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक जो है वो ये चीज़ें चलती रहेगी।
अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है और एक जो है वो मुझे लगता है कि जो मसला है और जो एक प्रॉब्लम है और जो हमें अगर वकीलों से बात की और वकीलों से पूछा और फैमिलीज़ ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया और फैमिलीज़ ने कहा कि नहीं, हम कैमरा फेस नहीं करेंगे, कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। लेकिन वकीलों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि काफ़ी सारे केसेस खुला के जो है हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं और इस वक्त जो है अभी की बात करें कि ये साल शुरू हुआ और मई का महीना है, मतलब 5वां महीना है और इस वक्त सिर्फ एक हमारे इसी कोर्ट में जो है 1000 से ज़्यादा जो है खुला के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और वो कह रहे हैं कि अगर देखें कि 5 महीनों में 1000 से अबव जो है एक डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट हो चुके हैं, तो इसके अलावा बाकी के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें कितने रिपोर्ट हुए होंगे केसेस और किस हद तक हमारे मुल्क में इस वक्त खुला का रेशो बढ़ता जा रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शादी एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है और ये हम पर फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ रखा है कि निकाह ज़रूरी है, निकाह फ़र्ज़ है मर्द और औरत पर। और बात सिर्फ इतनी सी है कि निकाह का मतलब होता है एक दूसरे को कबूल करना, एक दूसरे के साथ उसकी अच्छाई बुराई हर चीज़ को कबूल करना और अदम बर्दाश्त, जिसकी वजह से ये खुला होती है और खुला लड़कियां जो है कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ चलना, एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे के जहन को समझना, एक दूसरे की फैमिलीज़ को समझना और कुछ कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो ज़िंदगी गुजरती नहीं है। अब अपने पेरेंट्स के घर भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम अपने बहन भाइयों के साथ भी बैठते हैं, तो जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो फिर हम एक छोटी सी बात पे अपने ससुराल में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं कर सकते। शायद अभी मेरी वकील साहब से जब बात हुई तो उनका कहना यह था कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हम लगा लेते हैं अपने रिश्तों से, बीवी अपने हस्बैंड से और हस्बैंड अपनी वाइफ से, जिसकी वजह से ये वजूहात बन जाती हैं और घर टूटने पर आ जाते हैं और घर टूट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब खुला होता है या कोई भी घर टूटता है, अल्लाह ताला को तलाक जायज़ अमल में सबसे नापसंदीदा अमल है कि जब किसी भी एक घर टूटता है या किसी भी एक जोड़ी की जब तलाक होती है तो अर्श तक हिल जाता है और उसके बाद अगर शादी के बाद बच्चे हो गए तो सबसे ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उनका मेंटल लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, दिमाग उनका नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है और फिर यही बच्चे कल को अपना घर भी नहीं बसा पाते। तो इसीलिए काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आजकल के लड़के और लड़कियों से कि बराए मेहरबानी अपने अंदर थोड़ा सा बर्दाश्त रखें, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें, ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाएगी, उम्मीदें कम करें और मेहनत ज़्यादा करें एक दूसरे को साथ रिश्ता निभाने में और कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें। इंशाल्लाह ताला अच्छा वक्त गुजरेगा, अल्लाह ताला मुश्किलात को हल करने वाला और अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलात के हल की दुआ किया करें तो इंशाल्लाह ताला सबकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी क्योंकि ये एक जायज़ अमल है निकाह और एक निकाह 2 लोगों में नहीं, 2 जो है ख़ानदानों में होता है। अगर 2 लोग मिलते हैं तो 2 ख़ानदान मिलते हैं, तो इस तरह से 2 ख़ानदानों को दूर करना, बच्चों को माँ बाप से दूर करना बहुत बड़ी बुरी बात है और बहुत गुनाह की बात है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रोग्राम में और किसी नए टॉपिक पे हम बात करेंगे। इजाज़त चाहती हूँ आपसे, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।